जय हिंद स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। मैं प्रीति सिंह एक बार फिर स्वागत करती हूँ आप सभी स्टूडेंट्स का हम सबके चैनल ईपीएस पर। दोस्तों कंटिन्यू करते हैं जीएस फर्स्ट भारतीय इतिहास की क्लास। आज दोस्तों मैं आपको जो गवर्नर जनरल और वायसराय के पीवाईक्यू में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सब पे चर्चा करने जा रही हूँ। इससे पहले दोस्तों अपनी जीएस फर्स्ट भारतीय इतिहास की 9 कक्षाएं पूरी हो चुकी हैं। आज ये 10 नंबर की कक्षा है दोस्तों। पिछली क्लास में अपन ने गवर्नर जनरल वायसराय एकदम अच्छे से थ्योरी से समझा। मैंने जब वायसराय आपको कंप्लीट कराया था तो कुछ पीवाईक्यू भी सॉल्व कराए थे। उसी सीरीज को दोस्तों आगे कंटिन्यू करते हैं। आज मैंने 20 से 25 क्वेश्चन ऐसे लिए हैं जो कि स्टेट लेवल पीसीएस और आईएएस में पूछे गए हैं। चलो उन पे चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन है सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है। पहला क्वेश्चन दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपी पीसीएस पीटी में सन 2016 में। कब? यूपी पीसीएस प्री में सन 2016 में ये क्वेश्चन स्टूडेंट पूछा गया है। क्या है कि सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किससे संबंधित है। दोस्तों जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप क्या लगाएंगे? वॉरेन हेस्टिंग्स। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किससे संबंधित है स्टूडेंट? ये है वॉरेन हेस्टिंग्स। क्या लगाएंगे आप? वॉरेन हेस्टिंग्स। सेकंड पे मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है रिंग फेंस का संबंध किससे है। ये क्वेश्चन भी झारखंड पीसीएस प्री सन 2013 में पूछा गया है। क्या है क्वेश्चन? रिंग फेंस का संबंध किससे है? तो इसमें लगाएंगे आप वॉरेन हेस्टिंग्स। किसमें दोस्तों? वॉरेन हेस्टिंग्स। अब दो क्वेश्चन इससे आप ध्यान में रखेंगे। सुरक्षा प्रकोष्ठ का संबंध आ जाए या रिंग फेंस का संबंध आ जाए तो आप लगाएंगे, आपको 3-4 ऑप्शन में दे देंगे। कर्जन से संबंधित है, वेलेजली से संबंधित है, हेस्टिंग से संबंधित है या फिर इनमें से कोई नहीं। ऐसे करके आपको ऑप्शन में दे देंगे। तो आप ध्यान में रखेंगे कि भाई प्रीति मैडम ने बताया था रिंग फेंस आ जाए या फिर प्रकोष्ठ नीति आ जाए, सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति आ जाए तो आप क्या लगाएंगे? आप लगाएंगे वॉरेन हेस्टिंग्स। क्या लगाएंगे? वॉरेन हेस्टिंग्स। मूव करते हैं नेक्स्ट पे जो कि है भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की। क्या है क्वेश्चन? भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की। तो स्टूडेंट्स इसका तो आप सभी को आंसर पता होगा, कर्जन ने। अगर आ जाए कि भारत में न्यायिक मतलब कि जस्टिस संगठन की स्थापना किसने की, तो ये की थी कर्जन ने। किसने? कर्जन ने। ये क्वेश्चन भी यूपी पीसीएस प्री 1991 मतलब कि 1991 में ये क्वेश्चन दोस्तों ऑलरेडी पूछा जा चुका है। मूव करते हैं नेक्स्ट पे जो कि है भारतीय लोक सेवा का परिवर्तन किया गया। भारतीय लोक सेवा का परिवर्तन किया गया, ऐसे क्वेश्चन आ जाए या ऐसे आ जाए कि भारत में भारतीय लोक सेवा का परिवर्तन किसके द्वारा किया गया, तो आप लगाएंगे डलहौजी के शासनकाल में दोस्तों भारतीय लोक सेवा का परिवर्तन किया गया था। ये क्वेश्चन दोस्तों आप अच्छे से माइंड में बैठा लेंगे। यहाँ से स्टेट लेवल पीसीएस में फिर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि दोस्तों ये मैं पीवाईक्यू इसलिए सोल्व करा रही हूँ कि आपको यकीन हो जाए कि मैम ने जो थ्योरी से कराया है, जो थ्योरी आपको समझाई है वहीं से क्वेश्चन बने हैं। तो इनको दोस्तों आपको अच्छे से करना है और आपको सभी को पता होगा अगर आपने पीवाईक्यू सोल्व कर रखे हैं स्टेट लेवल पीसीएस में स्टूडेंट्स क्वेश्चंस रिपीट होते हैं 40 से 50%। अगर आप 10 साल के पीवाईक्यू स्टेट लेवल के अपने आप किसी भी स्टेट लेवल के पीसीएस की तैयारी क्यों ना कर रहे हो तो वहां पर रिपीट होते हैं। तो इसलिए मैं पीवाईक्यू सोल्व करा रही हूँ। और दोस्तों अगर आप बोलेंगे तो एक्सपेक्टेड भी कर लेंगे, वैसे तो इन्हीं से हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों हमने 5 क्लासेस गवर्नर जनरल और वायसराय की ली है। मैंने थ्योरी से अच्छे से आपको समझा दिया कि बंगाल के गवर्नर कौन कौन हैं, कितने बंगाल के गवर्नर हुए, कितने बंगाल के गवर्नर जनरल हुए, कितने भारत के वायसराय हुए। और दोस्तों उनके बारे में मैंने डिटेल में आपको कि किस गवर्नर के, किस वायसराय के, किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में क्या क्या घटनाएं घटित हुई वो सब करा दिया। जब आप वो सब कर लोगे तो फिर क्वेश्चन कैसे भी बने आप राइट ही करके आएंगे। तो आपको पहले वो थ्योरी की क्लास देखनी है, देन दोस्तों आप ये पीवाईक्यू लगाएंगे तो बहुत ही आपको आसान लगेंगे। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट पे। अगर ये मैंने समझा दिया, अगर भारतीय लोक सेवा का परिवर्तन आ जाए, किया गया किसके द्वारा या किसके शासनकाल में किया गया, तो आप लगाएंगे डलहौजी के शासनकाल में। कब दोस्तों? डलहौजी के शासनकाल में क्या भारतीय लोक सेवा का परिवर्तन स्टार्ट किया गया था। यह क्वेश्चन यूपी पीसीएस मेन सन 2004 में पूछा गया है। मूव करते हैं दोस्तों 5th क्वेश्चन पे जो कि है लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहां पर है। ये दोस्तों मैंने आपको सोल्व कराया था, जब मैंने थ्योरी कराई थी ना तो मैंने बताया भी था कि भाई यहां से क्वेश्चन बना है। तो
अगर आपसे पूछ ले लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ पर है, तो दोस्तों ये है, आपको 3-4 ऑप्शन में दे देंगे, जैसे कि बागपत में है, गोरखपुर में है, मेरठ में है, 3-4 आपको ऑप्शन में देंगे। तो आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, जो कॉर्नवालिस हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, इनकी कब्र यूपी में ही बनाई गई थी। यूपी में इनकी कब्र है, कहाँ पर है, यूपी के गोरखपुर में। ये आप नाम ध्यान रखेंगे, यूपी के गोरखपुर में दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र है, ये ध्यान रखेंगे। देन मैं आपको बता दूं ये कब पूछा गया था क्वेश्चन, यूपी पीसीएस मेंस। पहले दोस्तों जो मेंस होता था ना यूपी पीसीएस का, ये लिखित नहीं होता था, ये ऑब्जेक्टिव ही होता था, जैसे पीटी का एग्जाम है ना वैसे ही होता था, लेकिन अभी तो क्या होता है, लिखित होता है यूपीएससी की तरह। तो पहले ये यूपी पीसीएस सन 2011 मेंस में पूछा गया है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ पर है। तो दोस्तों आप लगाएंगे कि यूपी के गोरखपुर में। कहाँ पर, यूपी के गोरखपुर में। मूव करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला मराठा सरदार था। क्या दोस्तों, लॉर्ड कॉर्नवालिस की सहायक संधि को एक्सेप्ट करने वाला मराठा सरदार था। तो ये था पेशवा बाजीराव सेकंड। कौन था, पेशवा बाजीराव सेकंड। ये क्वेश्चन 41वीं बीपीएससी जो कि हुआ था 1996 में एग्जाम, वहां पर पूछा गया। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है 1802 बसीन की संधि। पहले तो दोस्तों आप यही ध्यान रखेंगे कि बसीन की संधि कब हुई। कई बार यहाँ से डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, 1802 में हुई, 1801 में हुई, 1805 में हुई। तो अगर बसीन की संधि आ जाए तो आप क्या लगाएंगे कि भाई जो बसीन की संधि है ये हुई थी 1802 में। क्वेश्चन है सेकंड कैसे बनेगा, 1802 बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए थे। मतलब जो बसीन की संधि थी 1802 में हुई थी, इन पर मतलब जैसे दो के बीच में होती है संधि, तो ये पूछा गया है कि ये संधि किन किन के बीच में हुई थी। तो आप ध्यान में रखेंगे 1802 में बसीन की संधि हुई थी, किन किन के बीच में हुई थी या किस किस ने हस्ताक्षर किए। तो ये हस्ताक्षर किए थे अंग्रेज प्लस बाजीराव सेकंड ने। किसने, अंग्रेज प्लस बाजीराव सेकंड ने दोस्तों बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। ये क्वेश्चन भी यूपी पीसीएस में सन 2012 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है सहायक संधि को एक्सेप्ट मतलब कि स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था, तो अवध का नवाब था। कौन था दोस्तों, अगर आ जाए सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था, तो आप लगाएंगे कि अवध का नवाब। ये क्वेश्चन दोस्तों इस पे आप 3 स्टार लगा ले। आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन आईएएस प्री के एग्जाम में पूछा गया था। कब पूछा गया था, 1994 में, 1994 में ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। और सहायक संधि दोस्तों जो गवर्नर जनरल वायसराय ये टॉपिक है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा करती है सहायक संधि। आप देख सकते हैं 4 से 5 क्वेश्चन मैंने सहायक संधि से लिए क्योंकि ये काफी महत्वपूर्ण है। अभी मैंने ये कराया सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक था, तो आप लगाएंगे अवध का नवाब। देन दोस्तों अगला क्वेश्चन भी मैंने सहायक संधि से लिया, जो कि है सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया था। जो सहायक संधि है इसको किसके काल में, किसके शासन काल में क्रियान्वित किया गया था, तो ये किया गया था लॉर्ड वेलेस्ली। किसके काल में क्रियान्वित किया गया था, आप स्टूडेंट ध्यान में रखेंगे लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम पीरियड में सहायक संधि को क्रियान्वित किया गया था। ये क्वेश्चन भी यूपी पीसीएस मेंस सन 2011 में पूछा गया है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो ये भी दोस्तों मैंने किससे लिया है, सहायक संधि से ही लिया है। ये है सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय देसी शासक कौन थे, तो ये थे हैदराबाद के निजाम। क्या, हैदराबाद के निजाम दोस्तों सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाले प्रथम भारतीय देसी शासक थे। तो अगर ऐसे पूछ ले कि भाई सहायक संधि थी या सहायक संधि व्यवस्था थी, इसको स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय देसी शासक कौन था, तो आप लगाएंगे हैदराबाद के निजाम थे। ये 36 ये छत्तीसगढ़ पीसीएस में दोस्तों सन 2013 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है भारतीय राज्यों पर प्रभुत्व। क्या है क्वेश्चन स्टूडेंट, भारतीय राज्यों पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया।
यहाँ बात हो रही है दोस्तों सहायक संधि के सूत्रपात की। तो दोस्तों इसका सूत्रपात किया था लॉर्ड वेलेजली ने। इसलिए दोस्तों मैंने 4 से 5 क्वेश्चन जितने पीवाईक्यू में पूछे गए हैं वो लिए, क्योंकि सहायक संधि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब सहायक संधि के सारे क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे तो क्या पता जो आप बीपीएससी का एग्जाम देने वाले हैं फरवरी में और एमपीपीसीएस और यूपीपीसीएस में यहाँ से क्वेश्चन पूछ ले, तो ये आपको साथ साथ याद करते हुए चलना है। देखो क्वेश्चन क्या है, अगेन आराम से सुनिएगा। भारतीय राज्यों पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन में, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, जो सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली ने शुरू की थी, इसका सूत्रपात किया था। ये क्यों किया गया था, ये इसलिए दोस्तों सहायक संधि लाई गई थी कि जो भारत के राज्य हैं ना, जितने भी राज्य थे इन पर ये प्रभुत्व स्थापित कर सके। तो पहले तो आपको यही ध्यान में रखना है। आप सोच रहे होंगे भाई सहायक संधि क्या है, सहायक संधि क्या है। तो दोस्तों सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली इसलिए लाए थे कि जो भारत के और राज्य हैं उन पर ये अपना आधिपत्य स्थापित कर सके, उन पर प्रभुत्व स्थापित कर सके, तो इसलिए ये सहायक संधि लाए थे। पहले तो आपको यही ध्यान रखना है। अगर ये पूछ ले कि भारतीय राज्यों पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन में सहायक संधि का सूत्रपात किया, तो आप ध्यान में रखेंगे लॉर्ड वेलेस्ली ने। किसने, लॉर्ड वेलेस्ली ने। ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस मेंस सन 2016 में स्टूडेंट पूछा जा चुका है। तो अब ये सहायक संधि से मैंने 4 से 5 क्वेश्चन जो पीवाईक्यू में पूछे गए हैं वो सोल्व करा दिए। तो आप इसको सहायक संधि को अच्छे से याद कर लेंगे कि किसने इसका सूत्रपात किया। पहले ये मैंने करा दिया कि सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया, ये आप लगा देंगे लॉर्ड वेलेस्ली। देन सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय देशी शासक कौन था, हैदराबाद के निजाम, ये करा दिया। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक अगर आ जाए, ये पहला प्रथम भारतीय देशी शासक है। अगर आ जाए सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक, फर्स्ट, डायरेक्ट फर्स्ट पूछ ले तो आप लगाएंगे अवध का नवाब। ये तो दोस्तों हो गई सहायक संधि की बात। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि है आंग्ल नेपाल युद्ध। आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासन काल में हुआ। तो दोस्तों आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था लॉर्ड हेस्टिंग्स के। गवर्नर जनरल उस टाइम पे कौन थे, लॉर्ड हेस्टिंग्स के टाइम पीरियड में दोस्तों आंग्ल नेपाल का युद्ध हुआ था। कब से कब हुआ था दोस्तों, आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था 1814 से लेके 1816 तक दोस्तों आंग्ल नेपाल युद्ध चला था। कब से लेके 1814 से लेके 1816 तक आंग्ल और नेपाल के बीच में युद्ध चला था। किसके टाइम पीरियड या किस उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन थे, ऐसे पूछ लिया जाए तो आप लगाएंगे लॉर्ड हेस्टिंग्स। ये क्वेश्चन भी यूपी पीसीएस मेंस सन 2010 में पूछा जा चुका है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि है सुगोली की संधि हुई थी। सुगोली की संधि हुई थी, ये मैंने थ्योरी में भी आपको कराया और मैंने बताया भी था। देखो स्टूडेंट यहाँ से क्वेश्चन बना है पीसीएस में, क्योंकि आप सभी को पता है मेरे पढ़ाने का तरीका दोस्तों, जब मैं थ्योरी कराती हूँ आपको तो मैं पीवाईक्यू देख के ही मैं ऐसे क्लास डिजाइन करती हूँ अपनी थ्योरी की। पहले मैं पीवाईक्यू देखती हूँ कि भाई कहाँ कहाँ से बने हैं, फिर मैं थ्योरी को अच्छे से अपने पेपर पे लिखती हूँ, फिर बोर्ड पे लिखती हूँ और फिर मैं देख लेती हूँ कि भाई यहाँ से क्वेश्चन बने हैं। पीवाईक्यू तो अंत में मैं सोल्व कराती हूँ, उससे पहले दोस्तों जब मैं थ्योरी कराती हूँ ना तो मैं आपको साथ साथ बताते हुए चलती हूँ कि भाई स्टेट लेवल पीसीएस में यहाँ से क्वेश्चन बने हैं, स्टेट लेवल पीसीएस में यहाँ से क्वेश्चन बने हैं। तो अगर आप थ्योरी करेंगे ना तो ये ऑब्जेक्टिव आपको कुछ भी नहीं लगेंगे, आप आराम से सोल्व कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, क्योंकि ये मैंने पहले भी कराया आपको। सुगोली की संधि हुई थी, तो दोस्तों सुगोली की संधि ऐसे आ जाएगा ऑप्शन में और यहाँ से स्टेट लेवल पीसीएस में क्वेश्चन बने हैं और आगे भी बनेंगे। अब दोस्तों ये जैसे सुगोली की संधि है आपको ऑप्शन में देंगे 1814 में हुई, 1815 में हुई, 1816 में हुई, 1817 में हुई। पहले तो आपको यही ध्यान में रखना है आंग्ल नेपाल युद्ध कब से कब तक हुआ, 1814 से 1815 में। किसके टाइम पीरियड में हुआ या उस समय गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। फिर दोस्तों क्या हुआ था, सुगोली की संधि हुई थी। तो दोस्तों सुगोली की संधि अगर पूछे ना ये अलग क्वेश्चन है और आंग्ल नेपाल का अलग है। सुगोली की संधि सीधा सा आपको ध्यान में रखना है कि भाई सुगोली की संधि हुई थी 1815 में। कब हुई थी, 1815 में। ये उत्तराखंड पीसीएस सन 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है स्टूडेंट, तो आपको अच्छे से ये याद कर लेना है। अगेन आपको बीपीएससी के एग्जाम में या और जो भी पीसीएस के एग्जाम आने वाले हैं तो वहां पर ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि है ठगों का दमन से कौन संबंधित था। ये क्वेश्चन आईएएस-पीटी 1997 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। ठगों का दमन से कौन या ठगों का दमन किसके शासनकाल में किया गया या ठगों का दमन किसने किया, तो आप लगाएंगे कैप्टन स्लीमैन। क्या है क्वेश्चन, ठगों का दमन
से कौन संबंधित था? तो कैप्टन स्लीमैन दोस्तों ठगों के दमन से संबंधित थे, या ऐसे आ जाए ठगों का दमन किसने किया? तो आप लगाएंगे कैप्टन स्लीमैन। ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, आपको किसी ना किसी स्टेट लेवल पीसीएस में अगेन ये देखने को मिलेगा, क्योंकि आईएसपीटी में 1997 में ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा जा चुका है, और ये क्वेश्चन पीसीएस में भी दोस्तों पूछा गया है। जो जैसे आप एमपीपीसीएस के एग्जाम देते हैं बीपीएससी के, तो यूपीपीसीएस में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ठगों का दमन किसने किया? तो आप लगाएंगे कि कैप्टन स्लीमैन ने किया। बस मैं आपको हमेशा डिफरेंस बताती हूँ, स्टूडेंट्स क्या होता है ना, एग्जामिनर क्वेश्चन की फॉर्म को चेंज कर देता है, और मैं साथ साथ आपको वो भी बताते हुए चल रही हूँ कि भाई ऐसे बन सकता है, इससे ही ऐसे घुमा फिरा के, तो वहां पर आप पजल हो जाते हैं। तो पजल नहीं होना है। अगर आ जाए कि ठगों का दमन से कौन संबंधित था, और आ जाए कैप्टन स्लीमैन, लॉर्ड हेस्टिंग्स, विलियम बेंटिक, या फिर आ जाए लॉर्ड डलहौजी, तो आप क्या लगाएंगे कि भाई कैप्टन स्लीमैन ठगों के दमन से संबंधित था, या ऐसे आ जाए ठगों का दमन किसने किया, तो भी आप लगाएंगे कैप्टन स्लीमैन। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है ठगों का उन्मूलन। देखो मैं बता रही हूँ ना कैसे क्वेश्चन की फॉर्म चेंज होती है। अब देखो यही ठगों का उन्मूलन दमन एक ही बात है, दमन आ जाए उन्मूलन आ जाए, उन्मूलन का मतलब भी समाप्ति होता है और दमन का मतलब भी समाप्ति होता है। ठगों का दमन आ जाए, ठगों की समाप्ति आ जाए, ठगों का उन्मूलन आ जाए, तो आप समझे कि ये एक ही क्वेश्चन है, बस इसकी जो लैंग्वेज है उसको चेंज किया गया है। ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ? तो दोस्तों ये हुआ था कैप्टन स्लीमैन के नेतृत्व में, ये आप ध्यान में रखेंगे। 65 बीपीएससी प्री सन 2019 में ये ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, जो कि है सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई? ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, देखो 4 पीसीएस में, ये बार 4 बार ये पीसीएस में रिपीट हुआ है। एमपीपीसीएस प्री 1993 में पूछा गया, एमपीपीसीएस प्री 1998 में पूछा गया, यूपी पीसीएस का जो प्री का एग्जाम था 1990 का उसमें पूछा गया, यूपी पीसीएस के मेंस एग्जाम में भी सन 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया, और अगेन किसी ना किसी स्टेट लेवल पीसीएस में देखा जाएगा ये क्वेश्चन। क्या है? सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई? तो दोस्तों सती प्रथा पर पाबंदी लगाई थी विलियम बेंटिक ने। किसने? विलियम बेंटिक ने। 3-4 आपको ऑप्शन में देंगे, स्लीमैन ने, वॉरेन हेस्टिंग्स ने, लॉर्ड वेलेजली ने, या बेंटिक ने, ऐसे करके ऑप्शन में आए, तो आप लगाएंगे कि भाई सती प्रथा पर पाबंदी लगाई थी बेंटिक ने, विलियम बेंटिक ने, ये आप ध्यान में रखेंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है, ये भी मैंने सती प्रथा से ही लिया है। सती प्रथा को गैर कानूनी किसने घोषित किया? अगर आ जाए सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई, अगर आ जाए सती प्रथा को गैर कानूनी किसने घोषित किया, तो भी आप लगाएंगे विलियम बेंटिक ने। विलियम बेंटिक ने स्टूडेंट सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया था, ये आप अपने माइंड में बैठा लेंगे, इसको आप अच्छे से याद कर लेंगे। ये क्वेश्चन 63rd मतलब कि 63rd 63वीं बीपीएससी सन 2017 प्री के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अभी फरवरी में बीपीएससी का एग्जाम होने वाला है, अगेन ये रिपीट हो सकता है, तो जितने भी मैं पीवाईक्यू करा रही हूँ आपको ये अच्छे से कर लेना है। और थ्योरी की क्लास को दोस्तों, जो 5 मैंने थ्योरी की क्लास ली है, गवर्नर, गवर्नर जनरल, वाइसराय की, उसको भी कर लेना है। अगर आप थ्योरी कर लेते हैं तो कैसे भी क्वेश्चन आ जाए तो आप राइट ही बना के आएंगे, गवर्नर, गवर्नर जनरल और वाइसराय से। और मैंने आपको भारत में यूरोपियों का आगमन भी कराया है, और प्लासी और बक्सर का युद्ध भी दोस्तों करा दिया। 9 क्लास हो चुकी है, ये आज ये 10th नंबर की क्लास है, तो बीपीएससी वाले बच्चे भी चैनल पर जाए और प्लेलिस्ट बना रखे हैं, ये क्लास देखें, आपको काफी जो आपका बीपीएससी का एग्जाम होने वाला है फरवरी में, काफी मदद होगी। और आगे भी मैं इतिहास की क्लास आपको जल्दी जल्दी कवर कराने की कोशिश करूंगी, क्योंकि बीपीएससी में मॉडर्न हिस्ट्री से काफी क्वेश्चन बनते हैं। तो जैसे 1857 का विद्रोह कल ही स्टार्ट करेंगे, और सामाजिक धार्मिक आंदोलन है वो भी जल्द से जल्द कराने की कोशिश करूंगी, तो वो कवर मैं करा दूंगी। अभी फरवरी में एग्जाम है ना, अभी भी अपने पास 1 महीना तो लेकर ही चलो, तो डेट मुझे रिकॉल नहीं हो पा रही है कब है बीपीएससी का एग्जाम, तो आप बता देना, तो मैं जल्द से जल्द मॉडर्न हिस्ट्री आपको खत्म करा दूंगी। तो आपको देखना है, पूरी आपकी रिवीजन हो जाएगी, क्योंकि अभी तो आप रिवीजन ही कर रहे होंगे, फरवरी में एग्जाम है। तो जैसे ये बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, तो मैंने इसलिए दोस्तों ज़्यादा लिए कि बीपीएससी के जहाँ से मुझे मिले ना कि भाई कहाँ से गवर्नर, गवर्नर जनरल से और वाइसराय से मिले, मैंने वो भी इकट्ठे कर लिए कि मैं आपको बता सकूँ कि जो मैंने थ्योरी कराई है वहीं से क्वेश्चन कैसे बने। तो आप थ्योरी की क्लास जरूर देखना।
अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा बना है, विलियम बेंटिक द्वारा, मैं आपको बता रही हूँ ना क्वेश्चन की सिर्फ फॉर्म चेंज करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया कि भाई जो मैंने सहायक संधि कराया, यहाँ से सहायक संधि से क्वेश्चन है लेकिन घुमा घुमा के क्वेश्चन दिए हैं। अब सती प्रथा से भी मैंने 3 टाइप से आपको क्वेश्चन कराने की कोशिश कर रही हूँ कि कैसे भी आए तो आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को पकड़े कि भाई ये पूछा गया है। अभी देखो, विलियम बेंटिक द्वारा सती प्रथा कब समाप्त की गई, तो ये डेट आपको ध्यान में रखनी है। आपको ये तो मैंने बता दिया कि अगर आ जाए सती प्रथा जो है, इस पर इसकी समाप्ति किसने की या इसको गैर कानूनी किसने घोषित किया, तो आप लगाएंगे विलियम बेंटिक। लेकिन अगर ऐसे आ जाए विलियम बेंटिक द्वारा सती प्रथा कब समाप्त की गई और आ जाए 1829 में की गई, 1828 में की गई, 1830 में की गई, 1829 में की गई, तो आप लगाएंगे कि भाई सती प्रथा को समाप्त किया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। कब किया था, 1829 में किया था। ये क्वेश्चन एमपीपीसीएस प्री सन 2015 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, तो इसको आप याद कर लेंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय निम्न में से किस रीति से हुआ, तो ये हुआ था कुप्रशासन के कारण। लॉर्ड डलहौजी का आप सभी को पता है हड़प नीति इन्होंने शुरू की थी। तो इनसे क्वेश्चन है, लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में इन्होंने विलय कर लिया था, किस रीति से किया था, तो कुप्रशासन के कारण इन्होंने ये किया था। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। यूपी पीसीएस प्री 1990 में पूछा गया, यूपी पीसीएस प्री 1991 में पूछा गया, यूपी पीसीएस 1994 में ये क्वेश्चन पूछा गया, तो इसको आप ध्यान में कर लेंगे, अच्छे से याद कर लेंगे। लॉर्ड डलहौजी से ही लास्ट का क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय में बिछाई गई थी। अगर आ जाए भारत में जो रेलवे लाइन बिछाई गई थी, पहले मैं आपको यही बता दूं, भारत में रेलवे लाइन बिछाई गई थी स्टूडेंट 1853 में। यहाँ से भी स्टेट लेवल पीसीएस में क्वेश्चन पूछे गए हैं कि भारत में रेलवे लाइन कब बिछाई गई थी, 1852 में, 1853 में, 1854 में, तो आप लगाएंगे भारत में रेलवे लाइन बिछाई गई थी 1853 में, 1853 में। किस, ये क्वेश्चन है, भारत में रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय में बिछाई गई थी, तो दोस्तों उस समय में ब्रिटिश गवर्नर थे लॉर्ड डलहौजी। ये क्वेश्चन भी बीपीएससी में 48 से 48 से लगातार क्वेश्चन पूछे गए। 48 बीपीएससी में पूछा गया, 49 बीपीएससी में पूछा गया, 50 में पूछा गया, 51 में पूछा गया और 52 में भी पूछा गया। 4-5 साल दोस्तों ये लगातार क्वेश्चन रिपीट हुआ, तो इसको आप अच्छे से लॉर्ड डलहौजी के क्वेश्चन को माइंड में बैठा लेंगे। तो ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, 48 बीपीएससी से 52 बीपीएससी तक ये क्वेश्चन पूछा गया। अब ये तो मैंने बता दिया कि अगर रेलवे लाइन आ जाए कि भाई रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय में बिछाई गई, तो आप लगाएंगे लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के समय में दोस्तों भारत में रेलवे लाइन बिछाई गई थी। और कहाँ से कहाँ तक बिछाई गई थी, 1853 में मुंबई से थाने, ये आप ध्यान में रखेंगे। अब दोस्तों ये तो थे गवर्नर जनरल और वाइसराय से जितने भी मुझे पीवाईक्यू के क्वेश्चंस मिले जो यूपीएससी में पूछे गए, स्टेट लेवल पीसीएस में पूछे गए, वो मैंने सोल्व करा दिया। ये हो गई दोस्तों आज अपनी गवर्नर जनरल और वाइसराय की क्लास खत्म। कल हम करेंगे 1857 का विद्रोह, क्योंकि वो भी काफी महत्वपूर्ण है। ना सिर्फ दोस्तों यहाँ पर बीपीएससी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं 1857 के विद्रोह से, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। हर बार बीपीएससी में 2 से 3 क्वेश्चन डायरेक्ट 1857 के विद्रोह से बनते हैं। और बाकी जो यूपीपीसीएस के मेरे स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं और एमपीपीसीएस के कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी 1857 के विद्रोह से 2 से 3 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक दोस्तों हम करेंगे 1857 का विद्रोह। और आज अपनी क्लास हो चुकी है 10, आपको प्लेलिस्ट में क्लास मिल जाएगी, आपको जाना है और सारी क्लासेस को देखना है अच्छे से और अपने नोट्स तैयार करना है। वैसे नोट्स की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है दोस्तों, मैं जल्द से जल्द पीडीएफ डालने की कोशिश करूंगी। अभी दोस्तों मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही है, आइज में भी प्रॉब्लम है, हेल्थ का भी थोड़ा इशू चल रहा है, नींद पूरी नहीं हो रही है, तो उसी वजह से थोड़ा शरीर में दिक्कत चल रही है। लेकिन मैं रोज क्लासेस आपकी कंटिन्यू ले रही हूँ, आगे भी ऐसे लेती रहूंगी। पीडीएफ की टेंशन नहीं लेना, आपको जैसे ही मुझे टाइम मिलता है, जैसे ही थोड़ी तबीयत ठीक होती है, मैं आपको सारी पीडीएफ जितनी मैं क्लासेस इतिहास की ले रही हूँ, जितनी मैं क्लासेस आपके मैंने बीपीएससी की भी क्लास कराई है, तो उसका भी काफी अच्छा फीडबैक है, बच्चे और डिमांड कर रहे हैं, तो मैं आज एक क्लास और दोस्तों बीपीएससी की लूंगी, तो वो भी आपको देखनी है। और करंट अफेयर की क्लासेस अपनी डेली टू डेली चली रही है, वो भी आपको देखनी है। 60 क्लास दोस्तों अपनी करंट अफेयर की कंप्लीट हो चुकी हैं और 10 क्लास अपनी
अपना इतिहास की कंप्लीट हो चुकी है आज, ये भी प्लेलिस्ट में डाल दूंगी, तो ये भी देखना है। और 38 क्लास मैं अपनी GS सेकंड जो कि है भारतीय राज्य व्यवस्था उसकी भी कंप्लीट करा चुकी हूँ, तो वो भी आपको अच्छे से देखनी है। आपको स्टेट लेवल PCS या आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, आपको बहुत मदद मिलेगी। और अंत में दोस्तों यही रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जो ऑल बेल आइकन होते हैं ना उसको दबा ले। उससे क्या होगा, जब भी मैं अपनी वीडियो शूट करके डालूंगी तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, और आपको अच्छे से क्लास को देखना है और अपनी रिवीजन करते रहना है। ज़्यादा अभी जो BPSC के बच्चे हैं उनका तो नेक्स्ट मंथ ही एग्जाम है, तो उनके पास तो ज़्यादा टाइम नहीं बचा। आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है, और इस टाइम पे बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है। अपनी तैयारी जो आपने की है उस पर अच्छे से विश्वास रखना है कि हमने अच्छे से पढ़ा है सारी चीज़ों को। बस लास्ट टाइम में BPSC वाले बच्चों के लिए यही कहूँगी, जितना संभव होगा दोस्तों मैं आपके लिए क्लासेस लाने की कोशिश करूँगी। स्टैटिक और करंट अफेयर कवर करा दूंगी। अपना आधुनिक भारत चल ही रहा है, और आप भारतीय राज्य व्यवस्था की भी क्लास देख सकते हैं, आपको काफ़ी मदद होगी एग्जाम में। और आप बस अंत में आपके लिए एक ही एडवाइस है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें। आपने जितना भी पढ़ा है उसको आपको क्या करना है, बस मैं ये कहूँगी रिवीजन रिवीजन रिवीजन। इस टाइम पे आप जितना भी आपका 1 महीना या 20-25 दिन बचे हैं, आप अधिक से अधिक रिवीजन करें। आप अच्छा प्रदर्शन अपने एग्जाम में जरूर करेंगे, और आप अपने BPSC के PT को जरूर पास करेंगे, और अपना मेंस लिखेंगे, और अंत तक इंटरव्यू में जाकर फाइनल सिलेक्शन लेंगे। और जितनी भी दोस्तों मेरे से मदद बन पड़ेगी मैं उतनी आपकी जरूर करूंगी। BPSC की क्लास का पिछली जो मैंने डाली है उसका काफ़ी अच्छा फीडबैक है। मैं ऐसे ही आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस लाने की कोशिश करूंगी, तो बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है, और अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहें। जल्द से जल्द आपको PDF मिल जाएगी। मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक डाल दूंगी, तो आपको क्या करना है, उससे ज्वाइन होना है। और जल्द से जल्द कोशिश तो यही है कि 1-2 दिन में सारी PDF दे दूँ, तो उसकी आप टेंशन ना लें। आपको क्लास को अंत तक देखना है। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है, आपको मदद हो रही है, तो आपको इस वीडियो को अपने पास नहीं रखना है। जो भी आपके दोस्त, आपके छोटे बहन भाई या आपके कजन्स अपना कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की या SDM DSP या जो भी UPSC की प्रिपरेशन या PCS की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, उनको ये वीडियो को शेयर करें, ताकि हम सभी उनकी भी मदद कर पाए। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट कक्षा में।